हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशुतोष वर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीसी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 बिंदु पथ लोकस इंग्लिश में बोले तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। यदि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी। तो देखो, इंग्लिश में यदि बोला जाए तो लोकस इज़ पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच सेटिस्फाइज सर्टन गिवन कंडीशंस। जो लोकस है, बिंदु पथ है, एक जो मूविंग पॉइंट है उसका एक ऐसा पाथ है जो कि कुछ आपको कंडीशन गिवन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा, वो आपका लोकस कहलाता है। दूसरा बोले तो लोकस इज द स्पेशल सेट ऑफ द पॉइंट विच सेटिस्फाई सर्टन गिवन कंडीशन। जो आपका लोकस है, बिंदु पथ है, बिंदुओं का एक ऐसा विशिष्ट समुच्चय होता है जिसके अंदर जो आपके गिवन कंडीशन होगी, प्रतिबंध होगा, उनको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि आपको कुछ गिवन कंडीशन या फिर प्रतिबंध वहाँ पे गिवन होंगे, दिए गए होंगे, और आपको बस ये वो मूविंग पॉइंट ढूंढना है और उस मूविंग पॉइंट पे चलते जाना है। जो मूविंग पॉइंट का जो रास्ता है, जो पाथ है, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका लोकस कहलाएगा। और लोकस से आपके ज्योमेट्री के सारे फिगर बनते हैं। तो देखना अपन कैसे बनाते हैं। आपकी बुक के अंदर 3 एग्जाम्पल गिवन है। तो वन फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। देखो, इसके अंदर क्या है, ये बोल रहा है कि आपका यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है O और आपका मूविंग पॉइंट है यहाँ पर P, और हमेशा जो OP है इसकी दूरी है R। अब देखो, यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है, वो गिवन कंडीशन ये है कि OP हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, एक नियत दूरी रहेगी। तो मैं बोलूँ अच्छा ये यहाँ पर है, तो भाई OP ये भी तो हो सकता था, P पॉइंट पे यहाँ पे लेता तो बोलता ये भी R दूरी है, मैं इतनी दूरी ले रहा हूँ यहाँ पर भी, और मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ इसको, ये R दूरी बोल रहा हूँ मैं ना भाई। P पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता था। तो देखो, जो P पॉइंट कहाँ कहाँ पे हो सकते थे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे P पॉइंट हो सकते थे। तो ये क्या है, P पॉइंट का पाथ है, या फिर ऐसे बोल लो यह क्या है भाई, P का जो बिंदु जहाँ पर मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसका क्या है, एक समुच्चय है। तो जब आप इन समुच्चयों को मिलाते हो तो देखो, ये भी R है, ये भी R है, और ये एक आपका सर्किल हुआ नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो कि जब आपका एक गिवन पॉइंट, कोई मतलब कि आपका निश्चित बिंदु है, वहाँ से जो मूविंग पॉइंट है उसकी हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है, तो जो उसका पाथ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सर्किल होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। चलो स्टूडेंट्स, अब अपन पॉइंट नंबर B डिस्कस करते हैं। देखो, पॉइंट नंबर B क्या है, देखो ये आपका इंग्लिश के अंदर है और ये इधर हिंदी के अंदर है, तो जिसके अंदर आप कंफर्ट फील करते हैं वो देख लीजिएगा। टेक 2 पैरेलल लाइन्स, ये गिवन है। देखो, गिवन कंडीशन है और उससे जो आपका मूविंग पॉइंट है उसका आपको पाथ बताना, बस इतना ही काम है लोकस का। ठीक है, तो टेक 2 पॉइंट्स पैरेलल लाइन्स, आपको 2 क्या लेनी है भाई, पैरेलल लाइन्स लेनी है, और उनसे इक्वी डिस्टेंस पर जो बिंदुओं का पाथ है, जो बिंदुओं का जो मतलब कि वहाँ पर समुच्चय बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो लोकस क्या कहलाएगा। तो 2 समांतर रेखाएं L और M लीजिए, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो L और M से समान दूरी पर है। तो देखो, जो बिंदु P है वो L से भी x दूरी पर है और M से भी x दूरी पर है। या फिर मान लो ये बिंदु P यहाँ पर होता तो यहाँ पर भी इससे भी x दूरी पर, यहाँ पर भी ये बिंदु P यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था। या फिर आप ये अलग पॉइंट मान सकते हैं, P, Q, R, S, अलग अलग पॉइंट मान लो जो कि L से भी x दूरी पर है और M से भी x दूरी पर है। तो ये दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो गए, और ये भी गिवन है कि L और M एक दूसरे के पैरेलल है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको गिवन कंडीशन क्या है कि L M के पैरेलल है, और जो बिंदु, ये जो सारे बिंदु है, बिंदु P, Q, R, ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। तो इन बिंदुओं का जो पथ होगा, इन बिंदुओं का पथ यही होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या बन रहा है, ये जो मतलब कि इसको मैं कोई अलग लाइन बन रही है तो इसको मैं N नाम दे देता हूँ। तो बताओ, ये जो N लाइन है वह L के पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ N पैरेलल टू L, और ये भी लिख सकता हूँ N पैरेलल टू M। तो मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, अपने को लोकस फाइंड कर लिया है अपन लोगों ने कि 2 समांतर रेखाएं L और M गिवन हो, तो उन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर जो लोकस होगा, जो पॉइंट्स का जो लोकस होगा, वह हमेशा एक पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, और देखो पॉइंट नंबर C क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर C बोल रहा है कि आपको एक लाइन लेनी है, ले ली भाई लाइन, L लाइन ले ली, और इससे x दूरी पर
या फिर डी दूरी पर, जो भी आपको बोले वो ले लेना आप। तो एक्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होंगे, जो उनका जो पाथ होगा, जो पॉइंट्स का पाथ होगा, वह क्या कहलाएगा। तो देखो इनसे जो एल इससे क्विज डिस्टेंस सॉरी एक्स दूरी पर मैं कोई सा पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर पी पॉइंट लेता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये एक्स दूरी पर है, तो आप यहाँ पर भी तो ले सकते थे। मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर भी तो ले सकता हूँ, यहाँ पर भी तो ले सकता हूँ। ये सारे पॉइंट होंगे और यदि मैं इनको मिला दूँ तो ये बताओ लोकस हुआ नहीं हुआ। और आप बोलोगे सर इसी तरह से आप नीचे भी ले सकते थे एक्स दूरी पर। यस भाई ले सकता था। ये देखो एक्स दूरी पर ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, तो ये भी तो लोकस होगा। तो देखो इसको मैं एम नाम देता हूँ, इसको एन नाम दे देता हूँ। तो देखो जो रेखा जो एम है, जो लाइन एम है वह एल के भी पैरेलल है, और जो लाइन जो एन है वह एल के भी पैरेलल है। तो आप कह सकते हैं कि जब आपको एक लाइन गिवन हो उससे एक्स दूरी पर जो लोकस बनता है, जो बिंदुओं का जो पाथ बनता है, ठीक है ना, तो वह क्या होता है, दो पैरेलल लाइन बनती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एम पैरेलल टू एल एंड